और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। कहते हैं अंत समय में जो साथ दे वही अपना। कोरोना महामारी से पीड़ित जिन लोगों की मौत हुई है, उनके शवों को 4 कंधे तो दूर अपनों ने दर्शन तक नहीं किए हैं। आखिर जान का खतरा जो बना हुआ था, ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निकायों को कोविड में मृतकों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कार्य में अलवर नगर परिषद ने बखूबी अपना फर्ज निभाया। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जिस टीम ने खास भूमिका अदा की, उसके लीडर के रूप में आशु ने करीब 100 शवों को अंतिम संस्कार कराया। मानवता की इस मिसाल पर A24 न्यूज़ चैनल की यह खास रिपोर्ट। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यह सब कोरोना महामारी ने दुनिया को एहसास करा दिया है। जिन परिवारों में कोविड मरीजों की मौत हुई है, उनके अंतिम संस्कार कैसे हुए, यह किसी से छुपा नहीं है। शवों को पॉलीथीन में लपेटकर शमशान तक ले जाया जाता है और 2-3 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होती है। वे खुद संस्कार नहीं कर सकते। सरकार ने नगर निकायों को इस कार्य के लिए आदेशित किया। अलवर में पिछले दिनों में करीब 200 लोगों की कोरोना से जान चली गई। इनके अंतिम संस्कार में नगर परिषद के कर्मचारियों ने जान पर खेलकर इस नेक कार्य को पूरा किया। आइए आपको मिलवाते हैं इस टीम के लीडर नगर परिषद के कर्मचारी आशु से, जिन्होंने करीब 100 शवों का अंतिम संस्कार कराया। इन्होंने बताया कि कई बार अकेले भी उन्होंने यह काम किया। सुरक्षा के लिए नगर परिषद की ओर से PPE किट सहित अन्य सामान दिया जाता है। एक बार एक ईसाई धर्म के व्यक्ति की मौत भी कोरोना से हुई। उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था धर्म के अनुकूल ताबूत में रखवाकर दफन किया गया। उसे कई बार डर भी लगता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज आपको बताते हैं कोरोना महामारी के दौरान अपनों से बिछुड़ने के बाद किस तरह से लोगों को पीड़ा का जो अनुभव हुआ और अपनों का संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए भी उन्हें नहीं जाने दिया गया, और अब क्योंकि उनकी जान को खतरा बना हुआ था। ऐसे में जो नगर परिषद के कर्मचारी आशु ने एक ऐसा मानवीय उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने कम से कम 100 ऐसे मृतकों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है, जिनके बहुत से जो मृतक हैं उनके अपने नहीं थे और वहाँ तक भी, शमशान घाट तक भी वे नहीं जा पाए। ऐसे में उन्होंने जो एक नेक कार्य किया, उसके लिए इनकी पूरी जो चर्चा हो रही है, और नगर परिषद में जो आशु हैं उनसे आपको बात करवाते हैं किस तरह से उन्होंने इस नेक कार्य को अंजाम दिया। जी आशु जी, आपने जो कोरोना के संकट में इस तरह से जो अंतिम संस्कार किए ऐसे लोगों के, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली और कितने लोगों की कर चुके हो? सर, अब तक 100 से ऊपर लोग हो चुके हैं बॉडीज़, जिनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं, और काफ़ी ही दुख होता है ऐसा करके। लगता है कि क्या हो रहा है, बहुत ही। अच्छा, शुरू में आपने डेड बॉडी का जो अकेले में अंतिम संस्कार किया, तो कैसा आपको, किस तरह से इंतज़ाम करना पड़ा और क्या क्या आपको इंतज़ाम सर करने लगे हुए हैं। NEB शमशान घाट है, तीज के शमशान घाट है, और बाकी हमारे लिए जो है वो पूरी सुविधा है। किट है, PP किट है, हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, आपको ग्लव्स है भी उपलब्ध कराई है? जी, नगर परिषद द्वारा PP किट उपलब्ध है मेरे पास। पूरी सेफ्टी है, और पूरी सेफ्टी के साथ ही दाह संस्कार किया जाता है। इस कार्य में और आपके साथ कोई? सर, मेरी पूरी टीम है, 20 लोगों की टीम है पूरी। अच्छा। शिफ्ट चलती है टीमों की, सुबह 6 से 2, 2 से 10। दूसरे दिन उस टीम की उसका रेस्ट होता है, उसके बाद दूसरी टीम आती है। नहीं, कितने लोग आप उस समय मौजूद रहते थे वहाँ पर? टीम सर 5 से अलाउ किए जाते थे गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर? गाइडलाइन के हिसाब से नगर परिषद की जो हमारी टीम है वो 6-7 बंदों की होती है। तो और भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका कोई नहीं था अपना, ऐसे भी कोई उदाहरण आए होंगे? हाँ जी, काफ़ी आए हैं ऐसे उदाहरण जिनका कोई नहीं है। उनका भी अंतिम संस्कार जैसे कि नियमानुसार जैसा भी होता है उस तरीके से किया गया है। जैसे हिंदू
धर्म के अलावा दूसरे जैसे क्रिश्चियन? हिंदू धर्म के अलावा एक क्रिश्चियन थे, उनका उसी तरीके से किया गया जो उनका होता है। शांति कुंज में कब्रिस्तान है, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो अब आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे महामारी में आपने इस बड़ी अपनी जान पर खेलकर पूरे ये काम किया? कहना क्या सर, अलवर की जनता से विनती है, अनुरोध है कि सेफ्टी रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। काफ़ी अच्छा हुआ, देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये मेरा अनुरोध है आपसे, अलवर की जनता से, कि भाई अपनी सेफ्टी रखें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें, ध्यान रखें। तो आपने देखा जो आशु हैं एक बहुत ही कर्मठ और एक कर्मवीर योद्धा, यहाँ के जो कोरोना के योद्धा उनको कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे संकट में जो कि जहाँ पर कि अपने भी दूरी बना लेते हैं और वहाँ पर अपनी जान को खतरा होने के कारण नहीं जा पाते, ऐसे में उन्होंने शमशान घाटों में जाकर अपने साथियों के साथ उनके अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन उनको अंतिम जो विदाई जिस तरह से इन्होंने दी उससे इनको एक संतोष का अनुभव है कि इन्होंने एक मानवीय जो भलाई का काम किया, एक नेक कार्य किया। तो ऐसे जो कोरोना का जो मंजर इन्होंने देखा बहुत ही हृदय विदारक, जिसमें कि अपने भी दूरी काफ़ी बिछुड़ जाते हैं और उनको भी जाने नहीं दिया जाता वहाँ तक। ऐसे में आशु जो नगर परिषद के कर्मचारी है और इनके साथी हैं, उन्होंने ये कार्य किया। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र उपाध्याय के साथ मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य, A24 न्यूज़ चैनल अलवर। वहीं नगर परिषद के आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि नगर परिषद ने तीज की और NEB शमशान में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है। एम्बुलेंस से शव हॉस्पिटल से शमशान तक ले जाए जाते हैं और नगर परिषद की ओर से गठित टीम के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह कार्य संपन्न कराया है। उन्हें संक्रमण से बचने के लिए PPE किट सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो सभी नगर निकायों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोविड संक्रमित जो मरीज हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको हॉस्पिटल से और शमशान तक लाना और उनका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करने की जिम्मेदारी सभी नगर निकायों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। इसी क्रम में अलवर नगर परिषद के द्वारा हॉस्पिटल से शमशान तक लाने के लिए नगर परिषद के द्वारा 2 एम्बुलेंस हायर की हुई हैं। वो 2 एम्बुलेंस जो हैं ऑन कॉल खड़ी रहती हैं और तुरंत जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमारी जो टीम है जो दाह संस्कार लगी हुई है उससे कर्मचारी जाके और उस जो मृतक का जो बॉडी है उसको हॉस्पिटल से शमशान तक लेके आते हैं। इस काम में हमने बेसिकली 2 शमशान घाटों को स्पेशली चूज़ किया हुआ है। एक तो तीज की शमशान घाट है, उसमें गैस आधारित सौदागर भी है, और एक जो NEB शमशान है उसको चूज़ किया हुआ है। दोनों शमशान घाटों में नियमित रूप से जो भी डेड बॉडी आती है उनका दाह संस्कार निःशुल्क किया जाता है। इसमें हमारे जो टीम लगी हुई है उसमें लगभग 20 के लगभग लोग हैं और अभी तक 200 के आसपास लोगों मृतकों का दाह संस्कार यहाँ किया जा चुका है। प्रारंभ में थोड़ी सी समस्या आई थी कि हमारे कर्मचारियों में एक डर भी था कि सभी जो डेड बॉडीज हैं कोरोना संक्रमित हैं, कहीं उनमें डर था अंदर की भाई कहीं हमारे परिवार में या हम भी कोरोना संक्रमित नहीं हो जाएं। तो इस संबंध में उनकी रेगुलर हमने काउंसलिंग की, मीटिंग ली, उनसे समझाया, उनको बातचीत की, सभी सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने के लिए उनको कहा गया, सारे सुरक्षा उपकरण हमने दिए गए। मैंने सख्त उनको हिदायत दी हुई है कि कोई भी कर्मचारी बिना PPE किट पहने किसी भी डेड बॉडी को टच नहीं करेगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल के माध्यम से जो डेड बॉडी आती हैं उनको जिपर बॉडी बैग में पैक करवाया जाता है। सबसे पहले बॉडी को जिपर बैग में पैक करने के बाद ही हम हॉस्पिटल से हैंड ओवर कर रहे हैं।